साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मुख्यमंत्री पलटू राम अपने बेटे को निशांत कुमार को राजनीति में ला रहे हैं। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इन दिनों पटना में सत्ता के गलियारों में एक चर्चा जोर से चल रही है कि पलटू राम के जो सपूत हैं निशांत कुमार, वो जल्दी ही राजनीति में एंट्री लेंगे। और तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ खबरों में दिखाया जा रहा है कि निशांत कुमार किसी दुकान में कुर्ता पैजामा खरीदते देखे गए। कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि वे जल्दी ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कुछ खबरों में तो यहाँ तक बता दिया गया कि होली के बाद बाकायदा नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार की ताजपोशी हो जाएगी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन एक बात काफ़ी कॉमन है सब में कि निशांत कुमार कहीं ना कहीं राजनीति में, सियासत में आ रहे हैं। अब इसकी वजहें क्या है? तो वजह यह है कि कुछ सालों में पलटू राम की जो इज्जत थी उसका मतलब फलूदा बन गया है। पलटू राम के प्रति लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ रहा है और पलटू राम की अलोकप्रियता अलोकप्रियता अब चरम पर हो गई है। इसकी कई वजहें हैं। एक तो जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है उसको लेके ये अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। कभी वो कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, आज फिर भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। कभी वो सार्वजनिक मंचों पर कहा करते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, और आज उसी बड़का झूठा पार्टी के सहयोग से उनकी सरकार चल रही है। कभी लालू यादव को वो भ्रष्ट बताते हैं, तेजस्वी को भ्रष्ट बताते हैं। कभी उन्हीं दोनों को बड़ा भाई और भतीजा बना लेते हैं। मतलब इतनी बार पलटी मारी गई है कि गिरगिट भी शर्मा गए हैं कि इतना रंग तो हम नहीं बदलते जितना रंग बिहार का मुख्यमंत्री बदलता है। तो इस वजह से पूरे देश भर में नीतीश कुमार की इज्जत खत्म हो गई है। और यही एक वजह थी कि जो विपक्ष का गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उसका संयोजक भी नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया, जबकि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में ही हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि लगा कि ये तो किसी भी समय पलटी मार सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार की ये एक छवि बन गई है कि ये माफिया के चपरासी हैं। मैं ये तस्वीर पहले भी दिखाता रहा हूँ। पूरा देश अब जान गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि नीतीश कुमार है माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ बंद कमरों में घंटों तक गुफ्तगू करते हैं। नीतीश कुमार आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल देते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में लेसी सिंह जैसी आपराधिक छवि वाली महिला मिनिस्टर बनी हुई है। इन सब की वजह से एक मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार बिल्कुल माफिया की कठपुतली है। इसके अलावा नीतीश कुमार की एक पहचान बन गई है कि बिहार के इतिहास के सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। बिहार के हिस्ट्री में इतना बड़ा कास्टिस्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं आया। नीतीश कुमार जो भी बात बताते हो, असली बात है कि उनका चुनावी समीकरण है लव कुश समीकरण। लव कुश समीकरण का मतलब है कि कुर्मी और कोयरी से उन्हें अतिरिक्त प्रेम है। तो फरवरी 1994 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया। तो ये दिन रात कुर्मी कुर्मी करते रहते हैं और बिहार को इन्होंने कुर्मिस्तान बनाने की कई कोशिशें की है। दूसरे राज्यों से कुर्मी अधिकारियों को, आईएएस को, आईपीएस को प्रतिनियुक्ति पर लाकर, डेप्यूटेशन पर लाकर बिहार में तैनाती की गई है। ऐसे बहुत सारे कुर्मी अधिकारी रहे हैं और कई कुर्मियों को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की है, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या मनीष वर्मा हो। तो इन सब वजह से नीतीश कुमार को बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री माना जाता है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में भी बहुत विवादित रहे हैं और बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला, जो 2500 करोड़ रुपए का है, वो पलटू राम के ही कार्यकाल में हुआ। इसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है और सीबीआई पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव है। अगर कायदे से सीबीआई इसकी जांच करे, ईमानदारी से जांच करे, तो पलटू राम को बेऊर जेल के अंदर होना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो पलटू राम का कार्यकाल है वो अब लोगों में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया है
और अब जनता का मूड पता चलने लगा है। हाल में तिरहुत स्नातक सीट पर जो उपचुनाव हुआ था, उसमें जो जदयू का उम्मीदवार था वो चौथे नंबर पर चला गया, जबकि तिरहुत स्नातक की सीट जदयू का गढ़ मानी जाती है और 22 साल से इस सीट पर जदयू का कब्जा है। और कई नेताओं ने अब जदयू को छोड़ना शुरू किया है। कल ही दशरथ मांझी के बेटे ने, माउंटेन मैन के बेटे ने जदयू को छोड़ दिया, कांग्रेस का हाथ थाम लिया, तो लोगों ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है। अब इस वजह से जदयू में एक तरह की बेचैनी है कि जो नीतीश कुमार पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो अब 10 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें हालात को कैसे संभाला जाएगा। तो उसमें अब ये शगुफा छोड़ा गया है कि नीतीश कुमार को पीछे लाकर उनकी जगह निशांत कुमार को बिहार का सीएम बनाया जाए। इससे एक तो होगा कि युवा कार्ड हम लोग खेल लेंगे, यानी जदयू एक युवा कार्ड खेलेगी कि यदि तेजस्वी यादव युवा हैं, चिराग पासवान युवा हैं, तो हमारे पास भी एक युवा चेहरा है। लेकिन जो ये निशांत कुमार वाली बात है, निशांत कुमार को नीतीश का उत्तराधिकारी बनाना, अगला सीएम बनाना उतना आसान नहीं है जितना कागज पर दिख रहा है। इसकी कई वजहें हैं। एक वजह तो है कि पलटू राम ने हमेशा से परिवारवाद का विरोध किया है, परिवारवाद की उन्होंने खिल्ली उड़ाई है, और जब खुद अपने बेटे को सीएम बनाएंगे तो लोग हमलावर होंगे ही। ऐसे पलटू राम एक शर्म निरपेक्ष नेता हैं, शर्म हया छोड़ चुके हैं, इसलिए वो तो दार्शनिक की मुद्रा में कह देंगे कि मैं तो परिवारवाद का विरोधी हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ये उनका डायलॉग पहले से ही तैयार हो चुका होगा। लेकिन फिर भी उनके जो विरोधी हैं वो तो इस बात को लेकर हमलावर होंगे ही कि परिवारवाद का विरोध करते करते पलटू राम ने अपने बेटे को ही सीएम बना दिया। इसके अलावा देखिए, जदयू के अंदर भी बगावत की स्थिति हो सकती है। जदयू में बहुत सारे पुराने नेता हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो तब से विधायक हैं जब निशांत कुमार पैदा भी नहीं हुए थे, और ये लोग बहुत दिनों से आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे, नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान हमें ही मिलेगी। लेकिन अचानक यदि निशांत कुमार को पैराशूट से उतार दिया जाए तो उनमें बगावत हो सकती है। इसका एक उदाहरण मैं याद दिला दूं। आंध्र प्रदेश में एक पार्टी है तेलुगु देशम, अभी भी तेलुगु देशम की सरकार है। वो पार्टी बनाई थी एनटी रामाराव ने, जो तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता हुआ करते थे। अब रामाराव के जो दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि मैं ही उत्तराधिकारी बनूंगा। लेकिन एनटी रामाराव जब बुजुर्ग हो गए तब उन्होंने शादी कर ली अपने से बहुत कम उम्र की महिला से, जिसका नाम लक्ष्मी पार्वती था। एनटी रामाराव ने शादी कर ली और ऐलान कर दिया कि लक्ष्मी पार्वती ही मेरी उत्तराधिकारी होगी। अब इस बात को लेकर तेलुगु देशम में बगावत हो गई। चंद्रबाबू नायडू ने रामाराव के दामाद ने ही बगावत कर दी, रामाराव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया गया, चंद्रबाबू नायडू बन गए मुख्यमंत्री, पूरी पार्टी पर नायडू का कब्जा हो गया, और एनटी रामाराव और लक्ष्मी पार्वती दोनों गुमनामी में चले गए। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जब आप किसी को, बिल्कुल किसी आउटसाइडर को आप उत्तराधिकारी के रूप में थोपना चाहते हैं, तो इसका भी एक खतरा है पलटू राम के साथ। इसके अलावा क्या निशांत कुमार को पलटू राम के जो सहयोगी हैं, जो सहयोगी दल हैं, क्या वो स्वीकार करेंगे? भाजपा पलटू राम की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, और नीतीश के पास यदि सिर्फ 43 विधायक हैं तो भाजपा के पास 70-75 विधायक हैं। तो इसके बावजूद नीतीश कुमार को भाजपा ने सीएम बना दिया है, उनकी सीनियरिटी का ख्याल करके, उनकी वरीयता का ख्याल करके। लेकिन क्या निशांत कुमार को भाजपा एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या भाजपा का जो आला कमान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो जाएगा? ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि अमित शाह ने कुछ महीने पहले भी कहा था कि 2025 में अभी सीएम का चेहरा नहीं तय हुआ है, वो हम चुनाव के बाद तय करेंगे। तो एक सहयोगी दलों का भी खतरा है। एक और मुद्दा है कि क्या बिहार की जनता निशांत कुमार को एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, निशांत कुमार ने अब तक बहुत लो प्रोफाइल रखा है, बहुत ज़्यादा वो खबरों में नहीं रहते हैं। बिहार में करोड़ों लोग हैं जिनको ठीक से निशांत कुमार का चेहरा नहीं पता, निशांत कुमार का नाम नहीं पता, उनको बस ये पता है कि पलटू का कोई बेटा भी है। लेकिन क्या वो लोग निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, या उनको लग जाएगा कि जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह डूबते हुए जदयू को निशांत का सहारा है, और इसलिए हो सकता है कि ये जो पलटू राम का दांव है वो उल्टा पड़ जाए। एक और बात है कि देखिए, सिस्टम तो नहीं बदलेगा। जैसे निशांत कुमार यदि सीएम बन भी जाएंगे तो पलटू राम सुपर सीएम रहेंगे,
जैसे राबड़ी देवी जब सीएम थी तो लालू जी सुपर सीएम थे, तो निशांत कुमार के सीएम बनने पर भी पलटू राम खुद सीएम आवास में रहेंगे और सारी फाइलों पर दस्तखत उनसे ही पूछकर उनके राय विचार के बाद ही होगा। तबादलों में भी पलटू राम का दखल रहेगा। तो इसलिए सिस्टम तो वही रहेगा। ये सिस्टम सड़ गया है तो वो सड़ा हुआ सिस्टम ही चलेगा। तो इसलिए इसमें जदयू को कुछ खास फायदा होते नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।